नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे जो सड़क किनारे की ज़मीन का बँटवारा कैसे किया जाता है। दोस्तों, ये जो टॉपिक है आप ही में से किन्हीं भाई का कमेंट है, उनको इस वीडियो का बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसके लिए हम आज इस वीडियो को बना रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को गौर से देखिए। अगर आपको बँटवारा सीखना है, अमानत का कोई भी काम आप कीजिए, चाहे नापी नक्शा से नापी कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन अंतिम तक जाके 90% ऐसा नापी होता है जो जाके बँटवारा पे ही जाके खत्म होता है। तो नापी का एक बँटवारा भी बहुत ही अहम हिस्सा है। इसके लिए वीडियो को गौर से देखिए, पूरा देखिए, तब आपको बहुत कुछ ऐसा ट्रिक होगा जो समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि जो भी इस चैनल पे वीडियो डाला जाए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। देखिए दोस्तों, कमेंट आप लोग का बहुत ज्यादा आ रहा है, तो अब हम सोचे हैं जो जितना तो हम यूट्यूब पे डाल ही रहे हैं, साथ साथ कुछ ना कुछ वीडियो हम आपको फेसबुक पे भी डालेंगे। तो आप लोग का कमेंट का ही आधारित जो कुछ वीडियो रहेगा वो फेसबुक पे भी डाला जाएगा। तो फेसबुक पे हमारा आईडी है, फेसबुक पे जाके सर्च कीजिएगा शशिकांत सिंह अमीन करके, 2 चैनल होगा, 2 आईडी बने मिलेगा आपको शशिकांत सिंह अमीन करके। तो जाके वहाँ पे भी फॉलो कर लीजिए और जो कमेंट ज़्यादा हो रहा है तो हम एक ना एक वीडियो उस पे भी डालते जाएँगे और आप लोग के समस्या को हल करते जाएँगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, एक आप ही में से किन्हीं भाई का कमेंट है जो ये एक प्लॉट है जिनका उत्तरवरिया में 150 फीट है, दक्षिण 180 फीट है, पूरब 170 फीट है और पश्चिम 135 फीट है। साथ ही साथ प्लॉट के नीचे यानी दक्षिण साइड में सड़क है। अब इस प्लॉट को हमको 3 भाग में बांटना है। दोस्तों, सड़क किनारे का जमीन का बंटवारा है। वीडियो तो बहुत ही इंटरेस्टेड है, आप लोग भी वीडियो को पूरा देखिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले इतना हम जानते हैं, सब लोग जानते हैं, जो किसी भी प्लॉट को अगर बंटवारा करना है तो सबसे पहले उसका हमको रकबा निकालना यानी क्षेत्रफल निकालना होता है। इस प्लॉट का हम रकबा निकाल लेते हैं। तो उत्तर, सबसे पहले हम उत्तर से शुरू करते हैं। तो उत्तर इसका कितना है? 150 फीट। फिर दक्षिण कितना है? 180 फीट। ठीक, अब दोनों को जोड़ दीजिए तो 0, 8, 5, 13, 1, 1, 2, 1, 3, 330 फीट हुआ। और 330 फीट को जो अगर आधा कीजिएगा तो 165 फीट हुआ। देखिए, अब इसको एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी आपको बता रहे हैं। तो देखिए, 180 और 150 में कितने का अंतर है? 30 का। तो आप उसको ही आधा कर दीजिए, 30 को आधा कीजिएगा तो 15 होगा और जो से कम है उसमें 15 जोड़ दीजिए। तो 150 है, उसमें 15 जोड़ दीजिएगा तो 165 हो जाएगा। इसी तरह से ये पूरब और पश्चिम भी लिख लेते हैं। तो पूरब कितना है इसका? 170 फीट और पश्चिम कितना है? 135 फीट। अब इसको जोड़ लेते हैं तो 0, 5, 7, 3, 10, 305 फीट। 305 फीट को आधा कीजिएगा तो हो जाएगा 152 फीट 6 इंच। इसको अंक में लाइएगा तो हो जाएगा 152 फीट 5 इंच। अब इसको हम दोनों को गुना कर देते हैं। तो 165 गुने 152.5 बराबर 25,162 वर्ग फीट इसका क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, देखिए हम बंटवारा कर रहे हैं, इसके लिए इस टॉपिक पे हम जितना है उस पे वीडियो निकाल दे रहे रखवा। लेकिन देखिए, ये 150 और ये 30, ये 135 और 170 है, तो ये थोड़ा ज्यादा का डिफरेंस है। जिसमें अगर हमको रकबा निकालने का रहेगा तो दोस्तों यहाँ पे भी 135 फीट, ये भुजा तो लंबा है, जाहिर सी बात है, तो यहाँ से भी 35 फीट काट के फिर एक त्रिभुज हम यहाँ बना लेंगे। और उसके बाद देखिए, ये भी 150 और 180 है, तो 30, ये वाला 30 ज्यादा है, तो यहाँ से एक त्रिभुज बना के इसको हम एग्जैक्ट रकबा निकाल सकते हैं। खैर छोड़िए, हमको तो अभी बंटवारा करना है। तो बंटवारा में रकबा निकालने में जितना आप एक्चुअल में चतुर्भुज के आकार में लीजिएगा उतना आपको फाइनल होगा, उतना रकबा ठोस निकलेगा। जैसे कर्ल लाइन कभी भी दूरी बढ़ जाता है तो कर्ल लाइन पे रकबा थोड़ा बढ़ता है, इसके लिए कर्ल लाइन पे रकबा निकालने से बचिए। हमेशा कोशिश कीजिए जो हम लंब काट के जो त्रिभुज कर रहा है उसको काट के रकबा निकालिए। तो अब देखिए, इस प्लॉट को हमको क्या करना है? 3 भाग में बांटना है। 3 भाग में
बांटना है। ठीक है, तो इसका 1/3 हिस्सा कितना हो जाएगा? कुल रकबा का 1/3, तो कुल रकबा है 25,162 बट्टा 3। तो 25,162 भागा 3 बराबर 8337 वर्ग फीट एक हिस्सा हुआ। ठीक है, 8337 वर्ग फीट इसका एक हिस्सा हुआ। ठीक, इतना तक तो क्लियर है। अब चलिए, इस प्लॉट को हमको 3 पार्ट में बांटना है, तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, जो हम जगह पे ही 3 पार्ट में इसको हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और एक बीच से हम लाइन लेते हैं। देखिए लाइन हमारा थोड़ा छोटा बड़ा हो रहा है, लेकिन आप लोग इसके लिए टेंशन मत लीजिएगा, जो होगा एग्जैक्ट उसके हिसाब से कर लीजिएगा। तो देखिए, सड़क किनारे में हम 3 पार्ट तो पहले बना लिए। अब चूंकि ये बीच का दूरी कितना होगा, ये हमको पहले निकालना होता है। अगर जगह पे रहते तो भाई वो भी कहाँ नापे नहीं नापे, टोना टोना करके रकबा उठाओ, उसके बाद चेक करो, तो एक लंबा प्रक्रिया हो जाता है। इसके लिए पहले एक अनुमान से क्या किया जाता है, जो बीच में लाइन देके उसका रकबा एग्जैक्ट बैठा लिया जाता है। उसके बाद जो सर जमीन पे होता है, एक आध करी आगे पीछे, वो चेक कर लिया जाता है। तो अब देखिए, इसका यहाँ कितना होगा, यहाँ कितना होगा, ये जानने वाली बात है। तो इतना ये हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं, अगर आप लोग नए हैं तो फिर भी बता रहे हैं, लेकिन इस बात को गौर से देखिए, कंफ्यूजन यहीं पे होता है। तो सबसे पहले देखिए, इसको हमको एक प्लॉट पूरब, एक बीच में और एक पश्चिम काटना है। तो पूरब और जिस तरफ से हमको हिस्सा काटना है, उस तरफ के मेरे को अंतर निकाल लेंगे। तो देखिए, पूरब इसका कितना है, 170 फीट, और पश्चिम कितना है, 135 फीट। अब इसका हमको अंतर निकालना है। तो दोस्तों, इसका अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 फीट। ठीक, अब इस प्लॉट को हमको कितने पार्ट में बांटना है, 3 पार्ट में। तो 35 में हम क्या करेंगे, 3 से भाग दे देंगे। तो चलिए 35 भागा 3 कर देते हैं, बराबर 11.66 फीट हुआ। अब देखिए, 6 फीट कितना इंच होता है, तो 0.66 8 इंच करके हो गया, 11 फीट 8 इंच। अब देखिए, इसको हम 11 फीट 8 इंच कैसे किए, तो ये हम एक वीडियो में बता चुके हैं। जो अंक को इंच में, या सॉरी, अंक को इंच में कन्वर्ट, इंच को अंक में कन्वर्ट करने के लिए 0.0833 से गुना किया जाता है। ठीक इसी प्रकार अब हमको अंक को इंच में डिवाइड करना है, तो 0.66, ये 66 है, अब भागा 0.0833 कर देंगे। इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए, आपको याद भी रहेगा और इसको कहीं भी आपको आसानी होगा। तो देखिए 7.92 आया, तो हम 8 इंच ले लिए। तो अब दोस्तों, इसका इस प्लॉट का जो इसमेर का अंतर होते जाएगा, सबका 11 फीट 8 इंच बढ़ते जाएगा, यानी जो कम दूरी है उसमें हम 11 फीट 8 इंच जोड़ देंगे। तो देखिए, सबसे पहला है 135, उसमें 135 में 11 फीट 8 इंच जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 146 फीट 8 इंच। ठीक, अब इसके बाद एक और खाना है, तो 146 फीट 8 इंच में 11 फीट 8 इंच जोड़ देंगे। तो 8 8 16 इंच, 16 इंच का 4 हासिल 1, 6 1 7 1 8, 4 1 5, 158 फीट 4 इंच। ठीक, ये हो गया हमारा 158 फीट 4 इंच। ठीक है, अब इसमें भी एक चेक कर लीजिए, जो 11 फीट 8 इंच अगर जोड़ेंगे तो हमारा लास्ट वाला दूरी पूरता है कि नहीं। तो 8 4 12, 0 8 1 9 1 10, 5 1 6 1 7 और 1 1। देखिए 170 फीट है, 170 फीट लास्ट में भी हो गया। ठीक, यहाँ तक तो समझ गए, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, रोड साइड का जो जमीन बंटवारा होता है, तो उसमें एक नियम होता है, जो भाई रोड का जो भी दूरी है उसको आप बराबर पार्ट में बांट दीजिए। तो देखिए 180 फीट है, तो 180 फीट को हम क्या करेंगे, 3 पार्ट में बांट देंगे। तो पहला हो जाएगा 60 फीट, दूसरा भी हो जाएगा 60 फीट और तीसरा भी हो जाएगा 60 फीट। ये रोड के जमीन के बंटवारा का नियम है। लेकिन देखिए, हम लोग कभी कभी मेड़ जब तिरछा उर्छा होने लगता है
तो पार्टी को समझा के जो भाई 1 आध फीट से कुछ होने वाला है नहीं, जहाँ पे जगह अफराद है तो जगह को चौरस कीजिए, इस हिसाब से समझाते हैं। हालांकि बंटवारा तो पार्टी का अधीन होता है, अमीन का काम होता है सिर्फ सजेशन करना। अगर इसको मान लीजिए ऐसे बोल रहा है तो वैसे बांटिएगा, जैसे बोल रहा है वैसे बांट दीजिए। लेकिन आप कभी भी अमीन का दायित्व तो होता है जो बंटवारा करते समय इस तरह का बंटवारा करे जो प्लॉट का जान बचे, सबके यूज में आए। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है जब रोड का हम इक्वल करने लगते हैं तो जमीन तिरछा हो जाता है, आड़ा हो जाता है, त्रिभुजाकार हो जाता है, जो जमीन कोई काम का नहीं रहता है। इसमें 2-4 फीट जमीन खराब हो जाता है। इसके लिए आप लोग सजेस्ट कीजिए, तो 1 आध फीट आगे पीछे रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता, आगे पीछे आपका ही है, जमीन को रकबा उतना ही रहेगा। खैर छोड़िए, जो नियम है वो है। तो हम इस 60 फीट पे अभी बराबर लेके चलते हैं, बाद में हम आपको ये भी बताएंगे जो एडजस्ट कैसे किया जाता है। ठीक, तो अब देखिए पहला पार्ट, हम इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड और इसको मान लेते हैं थर्ड। तो अब प्रोसेस को देखिए, जो हम पहला सबसे पहले किस तरह से उठाते हैं। तो पहला पार्ट यहाँ से शुरू करते हैं। तो पहला पार्ट में हमको पूरब और पश्चिम पता है, ठीक है। तो पूरब कितना है दोस्तों, 170 फीट, ठीक। पश्चिम कितना हो गया, 158 फीट 4 इंच। तो इसको हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो 4 इंच, 8, 7, 5, 12, 1, 1, 2, 1, 3, 328 फीट 4 इंच हुआ। इसको आधा कीजिएगा तो 164 फीट, 164 फीट 2 इंच हो जाएगा। अब 164 तो है, अब 2 इंच है, इंच को हमको अंक में लाना है। तो इतना तो हम बता चुके हैं बहुत सारे वीडियो में, जो जितना इंच है उसको अंक में लाने के लिए 0.0833 से गुना किया जाता है। तो इंच में कितना है, 2 गुने 0.0833 बराबर 16 होगा। तो 16, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या हमको दक्षिण पता है, उत्तर पता नहीं है। तो दक्षिण पता है, जो दक्षिण कितना है, 60 फीट होना चाहिए। 60 फीट कहाँ से आया, तो 60 फीट इसलिए आया क्योंकि रोड किनारे का जमीन का यह नियम हो जाता है, जो रोड साइड का जितना भी जमीन है रोड की तरफ का, उस जितना फीट को जितने भाग में आप डिवाइड कर रहे हैं उसको बराबर भाग में डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, हमको इसका अंतर पता चल गया और कुल रकबा हमको बंटवारा में एक हिस्सा में कितना चाहिए, 8337 वर्ग फीट। अब पूरब और पश्चिम का अनुपात कितना आया है, 164.16। तो अब हम इसमें इसको भाग करके हल कर देते हैं। कुल रकबा जितना हमको चाहिए उतना जो जोड़ के, जो मेर हमको मालूम है उसको जोड़ के फिर घटा के जो हुआ उससे हमको भाग देना है। तो 8337 भागा 8337 ये ना, 8337 भागा 164.16 बराबर 50.78 फीट हो गया, ठीक है। अब देखिए 7-8 फीट कितना इंच में होगा, इसको हम लोग तोड़ लेते हैं। तो 0.78 भागा 0.0833 बराबर ये मान लीजिए 9 इंची के लगभग में हुआ। थोड़ा कम ज्यादा हुआ, इसके लिए कोई बात नहीं। तो अब इसको देखिए, ये एक में निकला तो हमको दोनों तरफ का निकालना है ना। तो इसको क्या करेंगे, जो हम 2 से गुना कर देंगे, गुने 2, तो बराबर कितना हो जाएगा, 50 दूना 100 और 9 दूना 18, यानी 101 फीट 6 इंच, ठीक। 50.75 गुने 2 बराबर 101 फीट 6 इंच। हमको इतना चाहिए तब जाके हमको रकबा पूरा हो जाएगा। तो देखिए उसमें हम दक्षिण का मेर हमको कितना लेना है, 60, ये तो फिक्स है। तो इसमें से हम 60 घटा लिए, तो ये बचा 6 इंच और 41 फीट 6 इंच ये बच गया। तो देखिए यहाँ पे हम ले लेंगे पहले 41 फीट 6 इंच, ठीक है। अब इसको हम हल करके देखते हैं। जो दक्षिण तो हो गया और उत्तर कितना है, 41 फीट 6 इंच। तो इसको जोड़ दीजिए, 6 1 6 4 10, 101 फीट। 101 को आधा कीजिएगा तो हो जाएगा 50 दूना 100, 50 फीट 9 इंच और 50 दशमलव, इसको 9 को तोड़िएगा तो हो जाएगा 75। अब देखिए 50 फीट 9 इंची कैसे हो गया,
तो 101 को आधा करेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, तो 1 हटा देते हैं, 100 को आधा किए तो 50। अब बचा यहाँ पे कितना, 1 फीट, तो 1 फीट होता है 12 इंच और ये 6 इंच, इसको भी हमको आधा करना है ना, तो 12 6 18, 18 इंच को आधा कीजिएगा तो 9 इंच हो जाएगा। अब इसको दोनों को हमको गुना कर लेना है, तो 164.16 गुने 50.75 बराबर 8331 वर्ग फीट हुआ। ठीक, 8331 वर्ग फीट हुआ। ठीक है, पहला तो निकल गया। चलिए अब दूसरे पार्ट की तरफ हम चलते हैं। तो दूसरे का हमको पूरब और पश्चिम फिर से ज्ञात है, तो हम पूरब कितना लिख लेंगे, 158 फीट 4 इंच, 158 फीट 4 इंच, और पश्चिम कितना है, 146 फीट 8 इंच। ठीक, समझ में आ रहा है? देखिए गौर से देखिएगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। बहुत सारा ऐसा डॉट रहता है जो कहीं ना कहीं आदमी को लगता है जो ये कैसे होगा कैसे होगा, तो वीडियो को पूरा देखिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो 8 और 4 इंच को जोड़े तो 12 इंच, 12 इंच बराबर 0, तो हासिल 1 हो गया ना फीट में, तो 8 6 14, 1 15 के 5, हासिल 1, 5 4 9, 1 10, 1 1 2 1 3, 305 फीट हो गया। इसको हम लोग चेक भी कर लेते हैं, जो 158 प्लस 146 बराबर 304, 305 फीट। 305 फीट को अगर हम बाय 2 करेंगे, आधा करेंगे, तो हो जाएगा 152 फीट 6 इंच। इसको अंक में लाएंगे तो हो जाएगा 152.5। ठीक, इसी तरह से उत्तर हमको मालूम नहीं है, लेकिन दक्षिण हमको ज्ञात है। भाई दक्षिण कितना है, 60 फीट। फिर वही प्रक्रिया को अपनाना है, जो भाई कुल रकबा हमको कितना चाहिए, 8337 भागा, अब इसको दोनों को जोड़ के आधा करके कितना हुआ है, 152.5। ठीक, तो अब इसको हम भाग दे देते हैं, तो 8337 भागा 152.5 बराबर 54.66 हो गया। अब 54.66 को हम क्या करेंगे, फिर से इंच में ले आएंगे, तो 0.66 भागा 0.0833 बराबर 8 इंच मान लेते हैं। ठीक, तो 54 फीट 8 इंच, 54 को 2 से गुना कीजिए तो 108 फीट, प्लस 8 दूना 16, तो 109 फीट 4 इंच हुआ। 109 फीट में हम कितना, 60 फीट तो हम ले चुके हैं, तो घटा दीजिए कितना बचा, 4 9। ठीक, और 10 में से 6 गया 4, तो ये हमारा बच गया 49 फीट 4 इंच। ठीक, 49 फीट 4 इंच, यहाँ पे लिख दीजिए 49 फीट 4 इंच। अब हम इसका भी रकबा निकाल के देख लेते हैं, तो उत्तर कितना हो गया भाई, 49 फीट 4 इंच। अब दोनों को जोड़ दीजिए, तो 4 इंच का 4 इंच, 9 के 90 और 6 4 10, 109 फीट। 109 यानी 54 दूना 108, बचा 1 इंच 1 फीट, तो 12 4 16 इंच, 16 इंच का आधा 8 इंच, और 8 इंच को अगर तोड़िएगा तो 8 गुने 0.0833 बराबर 0.66 हो गया। ठीक, अब दोनों को गुना कर दीजिए, तो 54.66 गुने 152.5 बराबर 8335 वर्ग फीट। अब देखिए दो पार्ट हमको निकल चुका है, अब तीसरा हमारा दूरी कितना है, 150 फीट, और जिसमें हम ले चुके हैं 41 फीट 6 इंच और 49 फीट 4 इंच, तो जोड़ दीजिए 6 4 10 इंच, 9 1 10, 4 4 8 1 9, 90 फीट 10 इंच हम दूरी ले चुके हैं। ठीक है, अब देखिए कुल दूरी कितना है, 150 फीट, तो 150 फीट में हम 90 फीट 10 इंची ले चुके हैं, तो जो इसको माइनस करके होगा वही बचेगा, तो इसमें से एक हासिल किए तो 12 में से 10 इंची घट गया तो वह 2 इंच, ये बचा 9,
9 के 90, ये बचा 4, 14 में से 9 गया 5, ये हो गया 59 फीट 2 इंच। अब इसको हमको चेक करने के लिए जो भाई इसमें अगर 59 फीट 2 इंची जोड़ देते हैं तो हमारा 150 पूरा कि नहीं, तो 9 1 10, 9 5 14, 1 15, 150 पूरा हो गया। ठीक है, तो चलिए अब तीसरे पार्ट का जो बचा है उसका रकबा हम निकाल के देख लेते हैं जो पूरा होता है कि नहीं। तो तीसरे का उत्तर हो गया दोस्तों 59 फीट 2 इंच और दक्षिण हो गया 60 फीट। ठीक, दोनों को जोड़ दीजिए तो 2 इंच 9 6 5 11, 119 फीट 2 इंच। 119 को अगर आधा कीजिएगा तो 59 गुना 118 होता है, बचा 12 इंच और 2 14 इंच, तो 7 इंच। तो इसको अंक में ले आइए तो 59.7 गुने 0.0833 बराबर ये हो गया 5 8। अब चलिए पूरा पश्चिम देख लेते हैं। तो इस पार्ट का पूरब हो गया 146 फीट 8 इंच और पश्चिम हो गया 135 फीट। ठीक, अब दोनों को जोड़ दीजिए तो 8 इंच 6 5 11, 4 3 7 1 8, 1 1 2, 281 फीट 8 इंच हो गया। ठीक है, 6 5 11, 4 3 7 1 8 2, 1 4 140 गुना 280, बचा 12 8 10 20, तो ये हो गया 10 इंच। तो 140.10 को अगर तोड़िएगा तो 10 गुने 0.0833 बराबर 83 हुआ। अब दोनों को गुना कर दीजिए तो 59.58 गुने 140.83 बराबर 8390 वर्ग फीट। 8390 वर्ग फीट हो गया। चलिए अब तीनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 8331 प्लस 8335 प्लस 8390 बराबर 25,056 वर्ग फीट हो गया। देखिए हमको रकबा कितना है, टोटल आया था 25,162, लेकिन घट के कितना हो गया 25,056, क्योंकि कभी कहीं कहीं एक आध इंच जो होता है ना आगे पीछे आधा इंच ऊंच रहता है, उसको हम लोग छोड़ देते हैं, तो उसके आधार पे किए। तो खैर चलिए आप लोग जगह पे देख लीजिएगा जो उतना है कि नहीं है बराबर, जितना बीच का एवरेज दूरी लिए हैं ये चेक करना जरूरी हो जाता है, तो आप लोग जगह पे चेक कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे अंतर है, इसको हम अंतर को कैसे सॉर्ट आउट करें इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो इस कुल रकबा जो हम बांट करके निकाले उसका कितना हो गया 25,056, तो इसको अब क्या करेंगे जो हम 3 से भाग दे देंगे। तो 25,056 ये 3 से क्यों भाग दे दिए, क्योंकि हमको 3 पार्ट में बांटना है। तो कितना एक अंश हिस्सा आ जाएगा आप 8352 वर्ग फीट। ठीक, अब देखिए पहला पार्ट में हमको चाहिए 8352, लेकिन मिला है कितना 8331, तो इस कम है। तो 8352 में हम 8331 घटा लेंगे, तो ये बच गया 2 में से गया 1, ये 4 में से 3 गया 31 21 वर्ग फीट इसमें जमीन कम है। कितना कम है, तो 21 वर्ग फीट। अब 21 वर्ग फीट हमको इसमें देना है। ठीक है, इसमें से इसमें देना है, तो देना किधर से, कौन से मेर से बढ़ेगा 158 फीट 4 इंच पे, तो 158 और 4 इंच को हम अंक में तोड़ लेंगे तो 4 गुने 0.0833, तो ये हो जाएगा 3 तो भाई 21 से हम क्या करेंगे, 21 में 158.33 से हम भाग दे देंगे तो 0.13 हुआ। 0.13 अगर इतना दूरी करके हम एक मेर पे लेंगे तो ये पूरा हो जाएगा, लेकिन हम क्या करेंगे जो देखिए आगे पीछे तो एक ही मेर पे ले लेते हैं, तो इसको हम लोग 2 से गुना करते हैं, दोनों मेर नहीं बढ़ा के एक ही मेर पे देंगे तो इसका दूरी डबल हो जाएगा, तो इसको गुने 2 कर देते हैं तो बराबर ये 3 इंच के बराबर में हो गया। तो चलिए अब 41 फीट 6 इंच को कर दीजिए 41 फीट
9 इंच। अब ये हो गया घट के दोस्तों 41 फीट 1 इंच। ठीक है। अब एक आपको उदाहरण के लिए हम बता देते हैं, जो हम अगर 9 किए तो दूरी पूरा की नहीं, इसको हम चेक करके आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पहला पार्ट को तो सब पता है, ज्ञात है, लेकिन उत्तर चेंज होगा। उत्तर कितना हो जाएगा 41 फीट 6 इंच और दक्षिण कितना है 60 फीट। ठीक है। तो इसको जोड़ दीजिए, 6 1 6 4 10 101 फीट 6 इंच। तो 101 फीट 6 इंच का आधा कीजिएगा तो 150 दूना 100 और 12 6 18 9 इंच, यानी 50.75। नहीं तो बात है। 41 6 तो पहले था ही, 41 9, सॉरी यहाँ पे कितना हो गया 41 9, यहाँ पे 9, 41 फीट 9 इंच। तो इसको आधा कीजिएगा तो हो जाएगा आपको 50 फीट 4.5 इंच। ठीक है। देखिए इसको यहीं पे थोड़ा सा मिस किए तो गड़बड़ हो गया। तो 50 फीट बचा कितना 1 इंच, इसमें 50 दूना 100 तो 1 इंच में 1 फीट बच गया। तो 12 9 21 इंच को आधा कीजिएगा तो 10.5 इंच हो जाएगा। तो 10.5 को अंक में ले जाइए तो 0.833 बराबर कितना हो गया 87। अब 50.87 और 164.16 को गुना करना है। तो 50.87 गुने 164.16 बराबर 8350। 8350 इसका आंसर हुआ और 8352 चाहिए। तो ये कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो देख लीजिए जितना हम आपको खास करके बताया है, जो इसमें इतना का अंतर होता है, तो इस तरह से कीजिएगा तो आपको पूरा हो जाएगा। अब देखिए दूसरा पार्ट कितना है 8335। इसमें से हम क्या किए हैं 21 इसको दे दिए हैं, तो इसमें से हम 21 घटा लेंगे। तो 8335 घटे 21 बराबर ये बच गया 8314। अब हमको चाहिए कितना 8352 चाहिए ना। तो 8352 में क्या करेंगे 8352 में 8314 घटा लेंगे। अब देखिए 21 माइनस क्यों किए, क्योंकि इसमें 21 वर्ग फीट रकबा कम था, तो इसमें से हम एक्चुअली 21 इसको दे चुके हैं। तो अब इसमें अब जो बचा है वो 21 कम बचा है, तो इसके लिए 21 माइनस किए। तो 8352 माइनस 8314 बराबर कम गया इसको अब 38। तो 38 भाई इसमें अभी ज्यादा है, तो देना किधर से है 146 फीट 8 इंच से। तो हम 38 में क्या करेंगे, जो 38 में इस मेर से देना है ना, तो 146 फीट 8 इंच है, तो 8 इंच को हम अंक में तोड़ लेते हैं। तो 8 गुने 0.0833 बराबर 6 होता है। ठीक। अब इसको भाग दे दीजिए, तो 38 भागा 144.66 बराबर 0.26 हुआ। अब इसको दोनों मेर पे हमको देना है, तो इसी को गुना कर दीजिए। तो यहाँ पे है 0.26। अब इसको दोनों मेर पे देना रहता तो 3 इंची करके दे देते, लेकिन ये तो हमको सेम रखना है, तो वहां पे हम एक ही मेर पे लेंगे तो 2 कर देते हैं। तो गुने 2 बराबर 0.52, यानी 6 इंच से थोड़ा सा ज्यादा। तो हम 6 इंची ले लेते हैं, तो 49 फीट 1 इंच है, तो ये हो जाएगा कितना 49 फीट 7 इंच, और इसमें से 6 इंच कम जाएगा, तो 59 फीट 2 इंच में से 6 इंच माइनस कर दीजिए। तो भाई 12 में से 6 गया 6 इंच, ये बचा 1, ये हो गया 12 हासिल लिए, तो 12 और में से 12 और 2 14, 14 में से 6 गया तो बच गया 8 इंच, और ये बचा 1 51, 51 फीट 8 इंच हो गया। तो अब 59 फीट 2 इंच है, सॉरी
59 फीट 2 इंच है, उसमें से हमको 6 इंच माइनस करना है। तो ये बचा 12 2 14, 14 में से 6 गया 8, ये बच गया 9 में से 81 ले लिए थे तो 8, 58 फीट 8 इंच। तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 58 फीट 8 इंच। अब देखिए ये भी रकबा पूरा है कि नहीं, तो एक अंतिम का निकाल के देख लीजिए इसका। तो 58 फीट 8 इंच ये हो गया, और ये बच गया नीचे है 60 फीट। तो दोनों को जोड़ दीजिए तो भाई 8 इंच, 8 और 6 5 11, 118, तो 59 फीट 4 इंच इसका आधा हुआ, तो 59 और 4 का आप लोग अंक में तोड़ लीजिए, तो 4 गुने 0.0833 बराबर 33 होता है। तो 59.33 गुने 140.83, तो 140.83 बराबर 8355 हुआ, और 8300 वही 52-53 तो हमको चाहिए ही था। इसका आंसर हो गया 8355 वर्ग फीट। अब देखिए यहाँ पे मिट गया है, तो इसको मैं देख लेते हैं, जो 25,056 भागा 3 बराबर 8352। तो देखिए इस तरह से रकबा एग्जैक्ट होता है। दोस्तों बहुत सारे दोस्तों का हमारे बारे में उटपटांग भी कमेंट रहता है, जो आप यूट्यूबर है या अमीन है क्या है। तो दोस्तों हम क्या है नहीं है उससे आपको कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ इतना जानते हैं जो हम बता रहे हो आपके लिए फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। खैर छोड़िए ये सब बातें तो होती रहेगी। तो दोस्तों एक और दोस्तों का कमेंट था जो बहुत ही रिस्पेक्टफुल कमेंट किए थे, जो भाई गुनिया कैसे लगाया जाता है सर। एक्चुअली गुनिया से जमीन का नापी कैसे किया जाता है, तो गुनिया लगाने में भी कंफ्यूजन होता है, कोई मेर पकड़ के लगाता है, कोई मेर छोड़ के लगाता है। तो भाई साहब जिन भाई साहब का कमेंट था, निराश मत होइए, आपका कल का वीडियो कल जो मॉर्निंग में वीडियो अपलोड होगा उसमें आपका ये गुनिया संबंधित वीडियो डाला जाएगा, गुनिया कैसे लगाया जाता है। तो साथ ही साथ दोस्तों हम एक बात और आपको बोले थे, जो कमेंट ज्यादा हो रहा है, तो फेसबुक का भी 2 आईडी है, दोनों नए बनाए ही है। तो शशिकांत सिंह अमीन करके होगा, जाके फेसबुक पे भी फॉलो कर लीजिए। तो वहां से भी कुछ ना कुछ कमेंट का एक आध कमेंट हम कोशिश करेंगे जो वहां पे भी जाके वीडियो डालें, ताकि आप लोग के कमेंट को हम जल्दी से जल्दी जवाब दे सके। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा ये जरूर हमको कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ गुनिया के बारे में, गुनिया से जमीन कैसे नापा जाता है, गुनिया एक्चुअली नक्शा पे लगाया कैसे जाता है, इसका वीडियो कल अपलोड होगा। तो तब तक के लिए इंतजार कर लीजिए, इस वीडियो को गौर से देखिए और पूरा देखिए, तब जाके समझ में बहुत कुछ आएगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कुछ जैसा लगा हो, अच्छा लगा हो, जो भी लगा हो, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।